जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने में। दो सीरीज बन चुका है, एक सीसीटीसी का बनना था और एक था सीनियर क्लर्क बन गया है। तीसरा जो है अकाउंट्स का जितना भी पोस्ट है, दो पोस्ट है, एक लेवल 2 का पोस्ट है, एक लेवल 5 का पोस्ट है। लेवल 2 के पोस्ट का नाम है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और लेवल 2 का पोस्ट है। एक है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का पोस्ट है और दोनों सेम डिपार्टमेंट है। क्या है डिपार्टमेंट का नाम? क्या है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो उसी पर चर्चा हमारा होगा। दोनों का मेडिकल कैटेगरी C2 है और इससे भी आपको लॉजिक लग रहा होगा क्यों C2 है दोनों में है, क्योंकि भाई लेवल 2 वाला ही बाद में प्रमोशन के लेवल 5 बनता है, तो दोनों का तो कैटेगरी सेम होना चाहिए ना, इसीलिए सब चीज़ लॉजिकल होता है भाई। अच्छा, वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गया क्योंकि हम लोगों से कुछ ज़्यादा इकट्ठा कर रहे थे इन्फॉर्मेशन की, ज़्यादा लोगों से बात करें तो 3-4 लोगों से हमको कौन सा बात हुआ है, तो उसका हम लिए हैं और हम निचोड़ बता रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिव नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव बताएंगे, कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव बताएंगे, ये है वो है। तो हम लोगों से बात की तो अब हम समग्र अप्रोच रखेंगे और आप लोगों को समझ में भी आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं की है तो कर लीजिए, आगे भी आपको हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा मेरे वीडियो में, लेकिन देंगे सटीक जानकारी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आज हम चर्चा क्या करेंगे इसके बारे में, जॉब प्रोफाइल कैसा है इसका, पोस्टिंग ट्रांसफ़र क्या हाल खबर है, प्रमोशन में क्या हाल खबर है इसका, सैलरी में क्या उसका ये है, लाइफ इन जॉब मतलब आपका जॉब में आपका लाइफ कैसा होगा, आगे में ग्रोथ है कि नहीं है, दूसरा चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें है कि नहीं, टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए देखिए, फिर वही है, सेम कहानी है कि अपना जॉब से कोई खुश नहीं है, किसी से बात कीजिएगा तो अपना अपना सिर्फ गिनाएगा, रे भाई बहुत टेंशन है, आप ही लोग का अच्छा है। तो चलिए तो जॉब प्रोफाइल पर बात करते हैं कि ये सब पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट नहीं है, मतलब ये मतलब फ्रंटलाइन स्टाफ रेलवे के नहीं है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ये होते हैं। ये आपको मालूम होगा, जो लोग कॉमर्स के जानते हैं, ये अकाउंट्स को से परिचित थोड़ा मोड़ा होंगे, वो जानते हो अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। अकाउंट्स का मतलब होता है कि आय व्यय का लेखा जोखा रखना, है कि नहीं? आप जानते हैं ना, किसी डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता ही है कि उसके आय मतलब अर्निंग और एक्सपेंडिचर का मतलब ब्यौरा रखना, समझे। तो अब रेलवे में आप जानते हैं कि अर्निंग कैसे होता है। अर्निंग कैसे होता है? पैसेंजर से, दूसरा है कि माल, सबसे ज़्यादा अर्निंग माल धुलाई से होता है, तीसरा अर्निंग होता है कि जितना होता है ना कि स्क्रैप मटेरियल बेच के, जिसमें खराब मटेरियल जो रेलवे का निकलता है, लोहा, स्लीपर, लकड़ी वकड़ी सब बेच के जो खराब होता है उसको बेच, उसको बोलते हैं स्क्रैप बोलते हैं, उसको बेच के भी अर्निंग होता है। इसे किए थे लालू यादव साहब, सब बेच के दिखा दिए बहुत अर्निंग, ये सब इसी था। तो ये हुआ आय व्यय। दूसरा चीज़, अब व्यय कहाँ होता है? व्यय देखो करते हैं रेलवे, इतना इन्वेस्टमेंट, दिल्ली नया नया स्टेशन बन रहा है, दिल्ली नया नया इक्विपमेंट आ रहा है, सेफ्टी इक्विपमेंट आ रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट रेल कर रही है, जहाँ तहाँ लाइन बिछा रही है, निकलता है कॉन्ट्रैक्ट निकलता है कि कहीं रेलवे स्टेशन बन रहा है, कभी लाइन कहीं बिछ रहा है, इस सब के लिए। तो उसी में कोई कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट आदमी होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को बिल बना के देना पड़ता है, तो वही क्या एक्सपेंडिचर हुआ, तो उसमें वो उसका पूरा ब्यौरा रखता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा खुश मत होइएगा आप लोग, हाँ हम ही लोग बिल बनाएंगे, हम ही पास करेंगे। आपसे पास होने वाला है, आप पास कीजिएगा, हमेशा पास करेंगे ऑफिसर। फाइनेंस मालूम है कि ये किसके अंदर में आता है? ये डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, तो उसके ADFM, DFM, सीनियर DFM होते हैं, वो लोग करते हैं पास। आपको सिर्फ लेखा जोखा रखना है, ठीक ना, मतलब अकाउंट कितना गया, मतलब फाइनेंशियल लीकेज को रेलवे बोले थे उस दिन, हम टॉपिक पर चर्चा किए थे कि रेलवे सबसे ज़्यादा अभी डंडा चला रही है किस पे, कि टू कंट्रोल द फाइनेंशियल लीकेज। फाइनेंशियल लीकेज को कंट्रोल करने के लिए पूरा मतलब सख्त नियम ये कर रहा है। तो आपको भी इतना मत खुश होइए कि वर्कलोड काफ़ी रहता है। दूसरी बात, पोस्टिंग कहाँ होगा? पोस्टिंग आपको मालूम है कि ये जोनल लेवल पे हो सकता है आपका, या तो डिविजनल लेवल पे होगा, ना तो सब डिविजनल लेवल। मतलब पोस्टिंग आपका हमेशा अच्छा जगह पे होगा, जहाँ पे अकाउंट्स का काम होगा, वही ना अकाउंट्स का कहाँ होता है, जहाँ पे बड़ा जगह डिविजनल ऑफिस और DRM ऑफिस इसके अंदर में होता है, तो आपका पोस्टिंग अच्छा जगह होगा। मतलब अर्बन नहीं तो सेमी अर्बन जरूर रहेगा। टाइमिंग होगा ड्यूटी का 9 से 5 या 10 से 6, मतलब 8 घंटे का ड्यूटी करना है। 2 दिन छुट्टी होगा आपका सप्ताह में, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, नेशनल हॉलीडे के दिन अलग से ऑफ रहता है, मालूम है आपको। लेकिन हाँ, ऐसा मतलब नहीं आपको नहीं जाना है, जाना पड़ता है। अगर आपका कहीं काम होगा तो आपको बोलें कि रेलवे आपका यूटिलाइज कर लेता है भाई, ठीक ना, जितना उसको चाहिए उतना यूटिलाइज आपका वो कर लेगी, ठीक ना। तो ये बात हो गया। ऑफिस ड्यूटी होता है, मालूम है आपको, प्योरली ऑफिस ड्यूटी है। प्रमोशन में क्या है? प्रमोशन में क्या होता है, इसमें एग्जाम देना पड़ता है। पहले सिस्टम क्या था कि अगर मतलब ये नहीं कि लेवल 2 से लेवल 5, मतलब लेवल 2 का पोस्ट है ना एक अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो वही बाद में लेवल 5 बनेगा, तो तभी बनेगा, अपने आप नहीं बनता था, पहले एग्जाम के थ्रू बनता था, एग्जाम देना पड़ता था। अब देखिए इस बार से पता नहीं क्या करता है, लेकिन वही है, फिर से आप बोले तो लेवल 2 बनता है, लेवल 5 उसके बाद बनेगा 6 में जाएगा, वही तो उसको बोलते सेक्शनल ऑफिसर बोलते हैं। लेवल 7 वाला पोस्ट है उसको बोलते 46 ग्रेड पे हो जाएगा, तब उसको बोल देंगे सीनियर सेक्शनल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर।
अच्छा, उसके बाद जानते ही है कि 48 ग्रेड पे होता है तो वो होता है क्लास बी ऑफिसर हो आता है। तो उसके बाद आपको बिना वैसे तो अपने आप प्रमोशन होगा नहीं, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जानते ही एग्ज़ाम कभी 1 सीट 2 सीट निकलता है, वो भी कम ना के बराबर। सैलरी सबसे जो आप लोग का क्वेरीज वाला सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान है खींचता है अपनी तरफ, वो है सैलरी। देखिए लेवल 2 का पोस्ट है, उसमें बेसिक मालूम है आपको, सब बता दिए हैं आपको। 19,900 हो गया है। और उसका डीए कितना बनेगा तो 7363 रुपया हम जोड़ रहे हैं, 37% के जोड़ रहे हैं। तो 37% ऑफ बेसिक पे होता है डीए, तो कितना होगा 7363 रुपया बनेगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है 2000 करीब में आपको 1800 2000 रुपये मिलेगा आपको वो। तो सब मिला के आपको 30,000 रुपये बनेगा। देखिए इसमें नाइट नहीं करना है तो आपको नाइट ड्यूटी मिलेगा नहीं मिलेगा, हॉलीडे अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि हॉलीडे के दिन छुट्टी रहेगा आपका। इसीलिए आपका ये बने। हाँ, अगर आपका लोग जुड़ा रहता है कि हाँ आपका 10,000 रुपये HRA मिलेगा, HRA देखिए आपका पोस्टिंग बोले हाँ अच्छा जगह पर होगा, अगर नहीं है वहाँ पे क्वार्टर, तब तो आपको 5-4 हज़ार और मिलेगा, आपको 4 हज़ार और जोड़ लीजिए। लेकिन रेलवे के पास सफिशिएंट क्वार्टर होता है भाई, ठीक ना। तो क्वार्टर की कमी है नहीं, आपको क्वार्टर तो लोग बलजोरी दे रहा है रेलवे के, लेना ही पड़ेगा आपको। नहीं लीजिएगा ना, आपका घर है फिर भी आपको HRA नहीं देगा, क्योंकि बोले क्वार्टर मेरे पास अवेलेबल है, लीजिए। अच्छा, लेवल 5 का पोस्ट उसका नाम क्या है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसका भी लेवल 5 का पोस्ट है। और हाँ, दोनों में मेडिकल कैटेगरी C2 बता दिए हैं आपको। इसका बेसिक होता है 29,200। इसका डीए कितना बनेगा 37% ऑफ बेसिक पे वही 29,200। तो जोड़ने के बाद 10,804 रुपया आता है। टीए बनेगा उसका भी 2100 रुपया करीब बनेगा। और फिर HRA अगर मिला तो 5,000 रुपया HRA का जोड़ लीजिए, ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम HRA नहीं मिलता है। क्वार्टर अवेलेबल है, काफ़ी क्वार्टर है, तो आपको क्वार्टर नहीं लेना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर बनेगा लगभग सैलरी 42,000 रुपया। और दोनों में मालूम है आपको कि NPS में 10% काट भी लेता है, तो 4,000 रुपया और डिडक्ट कर दीजिए, तो ये आपका रियल सैलरी बनेगा। आपको मालूम है प्रमोशन में जो बताए थे, प्रमोशन में देखिए सुन के बड़ा अच्छा लगता है। देखिए कम से कम एक प्रमोशन जो लेवल 2 से लेवल 5 पहुँचेगा, कम से कम 3 साल लगेगा आपको, 3 साल मिनिमम लगेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाइएगा प्रमोशन के लिए। उसके बाद लेवल 5 बनिएगा, तो लेवल 5 के बाद कम से कम फिर 3 से 4 साल लगेगा आपको लेवल 6 पहुँचने में। फिर लेवल 6 से कम से कम 3 से 4 साल लगेगा आपको लेवल 7 पहुँचने में। और लेवल 7 के बाद जो जोड़ लीजिए 9-10 साल हो गया आपका। अब फिर लेवल 7 के बाद तो आपको बिना एग्जाम दिए आपका नहीं बढ़ेगा, प्रमोशन आपका नहीं मिलेगा, मतलब लेवल नहीं बढ़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तब क्लास बी ऑफिसर बनिएगा। ट्रेनिंग पीरियड 45 डेज का आपका होता है। आपका भी ट्रेनिंग JRTI में होगा 45 डेज का। वही आपको अकाउंट्स कमर्शियल के रिलेटेड जानकारी दिया जाएगा आपको। वही जो लेखा जोखा आय व्यय का जानकारी आपको पढ़ाया जाएगा, सिंपल होगा। वही ट्रेनिंग आसान होता है। और ट्रेनिंग में मालूम है आपको, पहले बता दिए, सभी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे और DA मिलता है, ठीक ना। तो वो आपको मिलेगा, जोड़ लीजिए अपना अकॉर्डिंगली। पास, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल जो बच्चा को पढ़ाने का पैसा खर्चा जो मिलता है, सो सभी लेवल C कैटेगरी, लेवल जो ग्रुप C लेवल का जो जितना स्टाफ है सबका अपना अपना कैटेगरी हम बता चुके हैं, वैसा ही मिलेगा, अपने अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक ना। अच्छा, सबसे अच्छा जॉब का खासियत गिना था, तो शुरू में बोलते आ रहे हैं कि अब बताएंगे प्रॉम्स एंड कॉन्स। प्रॉम्स एंड कॉन्स में क्या है, ये जॉब लड़की के लिए बेस्ट है। लड़की अगर है, आपको ऑफिशियल ड्यूटी करना आसान है, 10 से 6 जाइए, 9 से 5 जाइए, बड़ा अच्छा जॉब है। सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा, जनरली, सब हमेशा नहीं, जनरली आपको हॉलीडे के दिन ऑफ रहेगा। आप अच्छा जगह पर रहिएगा, मतलब पोस्टिंग जंगल झाड़ में नहीं होगा, खराब जगह पर नहीं होगा, एकदम अच्छा जगह पे ही होगा पोस्टिंग। क्वार्टर वाटर सब कुछ सुविधा अच्छा होगा, पढ़ने का, बच्चा का पढ़ाने का, हॉस्पिटल का सुविधा अच्छा रहेगा, ये सब सुविधा अच्छा रहेगा। अच्छा, फ्यूचर, अच्छा पढ़ने का आपको बोलेगा टाइम, बहुत लोग क्वेरीज कर रहे थे कि पढ़ने का टाइम मिलेगा भैया। देखिए पढ़ने का इसमें टाइम क्यों नहीं मिलेगा आपको, जॉब का टाइम मिलेगा 10 से 6, बाकी भर दिन पढ़िए, आप जॉब कीजिए, बाकी पढ़िए। और वो भी 10 से 6 में देखते करते लोग का नियम, थोड़ा देर पहले आएगा और मतलब लेट से आएगा और पहले निकल जाता है, और उसमें 1-1.5 घंटा का लंच भी हो आता है। तो ये सब आप जान लीजिए। तो ये सब इस जॉब का खासियत है। अच्छा, सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट नहीं है तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर मतलब हमेशा तलवार नहीं लटका हुआ है। अच्छा, अब गिनाते हैं प्रॉन्स, तो क्या कॉन्स गिनाते हैं, मतलब डिसएडवांटेज क्या है इसको। देखिए डिसएडवांटेज यही है कि बता दिए फिर से, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है कि 1-1 रुपया का गड़बड़ी भी अगर जानबूझ के न किया हुआ आपको गलती भी, आपको रेलवे गलती ले लेगा और उस करप्शन के रूप में लेती है। और आप पर बोले तो डंडा, मतलब टाइट चल रहा है अभी, क्यों, क्योंकि टू कंट्रोल द फाइनेंशियल लीकेज ऑफ रेलवे। तो इस बात को ले लीजिए, हमेशा हेडेक रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी न हो जाए। अगर कुछ गड़बड़ी पाया गया तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर से भी डीलिंग करना पड़ेगा। तो उस समय भी जन्म करते हैं, बहुत सारा लूपहोल्स होता है, गड़बड़ी होने का चांस होता था, वो सब आपका गाज गिर जाएगा, ठीक ना। तो ये सब उसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, आजकल वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, तो दिन रात कहाँ ट्रांजेक्शन, आपको ट्रांजेक्शन को जो देखना है कि किधर आया किधर गया, उसको बैलेंस करना, उसको देखना है कहाँ गया।
तो उसका आपको वर्कलोड ऐसा नहीं कि आसान होता, मतलब घर में 2 दिन बैठिए, घर में 2 दिन बैठिएगा ना भाई, तो वहाँ बैठ के भी रेलवे आपसे काम ले लेगी, ठीक ना, एक्स्ट्रा वर्कलोड रहता है। तो ये है आपका डिसएडवांटेज। बाकी ये पोस्ट सबसे अच्छा पोस्ट मेरे भी अनुसार से सबसे अच्छा पोस्ट है, ठीक ना। स्टेशन मास्टर किसी भी कैटेगरी में सबसे अच्छा पोस्ट इसको बोल सकते हैं आप। वीडियो को करते हैं ड्रॉप। आपको लगभग सब जानकारी मिल गया होगा। जय हिंद।